आज सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कैलाश पठारिया है और मैं गॉड विजन मिशन चर्च कटवरिया सराय नई दिल्ली का पास्टर हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने थोमा की कहानी लेकर आया हूँ, क्योंकि थोमा जो है वो हमारे इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि थोमा इस भारत देश में आया, जिसके कारण आज हमारे पास सुसमाचार है। तो उसके लिए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 20 अध्याय 24 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, 24 से लेकर 29 तक। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था, उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए कि जो थोमा था वो 12 चेलों में से एक चेला था, और थोमा जो था वो भारत देश आया था सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और वही थोमा जो है यीशु मसीह के प्रति संदेह कर रहा था। वो इस बात पे संदेह कर रहा था कि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे हैं कि नहीं। जब चेले थोमा से बोलते हैं कि हमने प्रभु को देखा, तो थोमा क्या बोलता है? बोलता जब तक मैं उसके पंजर में अपने उंगली डाल के ना देख लूं, है ना, तब तक, अब जब तक मैं उसके घाव में अपनी उंगली ना डाल लूं जहाँ पे उसको कीले ठोके गए थे, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ। ठीक है ना। तो आप बताना चाहते हो थोमा का जो व्यक्तित्व है, थोमा का जो कैरेक्टर है, थोमा का कैरेक्टर ऐसा था। थोमा का मतलब होता है दिदुमुस, मतलब ट्विंस, मतलब जो जुड़वा होता है ना। तो जुड़वा से अगर आप देखें तो हम मनुष्य के अंदर जो है ना 2 मन होते हैं, है ना। एक मन होता है करूं, एक मन होता है ना करूं। ठीक है ना। और दूसरा अगर आप जुड़वा के बारे में देखें तो बाइबल में आप जब जाके देखते हैं तो जुड़वा में आपको 2 भाई की कहानी याद आती है, एसाव और याकूब। जो पहलोटा था वो एसाव, और जो दूसरा था छोटा था उससे वो याकूब था। दोनों की शक्ल सेम थी, दोनों ट्विंस थे, परंतु परमेश्वर ने एसाव को चुना, एसाव को नहीं चुना और याकूब को चुना। ठीक है ना। और परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी। परंतु आपको बताओ एसाव जो था वो एसाव से प्यार करता था और वो एसाव को आशीष देना चाहता था, परंतु रिबका याकूब से प्यार करती थी, वो चाहती थी याकूब को आशीष मिले। तो इसलिए क्या करते हैं, रिबका क्या करती है अपने बेटे याकूब के लिए, है ना, कि उसको आशीर्वाद मिले, वो अच्छा भोजन तैयार करती है और याकूब को बोलती है कि तुम एक काम करो, रुए जैसे कपड़े पहन लो ताकि तुम एसाव लगो, और ये खाना लेकर अपने पिता इसहाक के पास चले जाओ, और वहां पे जाकर वो जब तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोलना एसाव नाम है ना, तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो जब याकूब खाना लेके जाता है वहां पर और पिता से मिलता है, तो पिता बोलते हैं आवाज़ तो तेरी याकूब जैसी है, परंतु तेरे जो बदन में रुए हैं वो एसाव जैसे है, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तो याकूब क्या करता है, धोखे से क्या करता है, आशीर्वाद ले लेता है। पर जो एसाव होता है वो उसको जब पता चलता है तो वो याकूब से नफरत करने लगता है ना। तो जो पहलोटों का जो आशीर्वाद था, है ना, वो किसको मिला, याकूब को। पर आपको बताओ उसके पहले क्या हुआ था कि एसाव ने 1 कटोरी दाल के लिए
अपना पहलौठापन याकूब को बेच दिया। बहुत भूखा था, एक दिन आया और याकूब किचन में था और याकूब खाना बना रहा था, तो एसाव ने बोला कि मुझे खाने को दे। तो याकूब बोला कि ठीक है दूंगा, लेकिन तू मुझे पहलौठापन दे देगा अपना। जब तू अपने पहलौठापन देगा तो मैं तुझे आज दाल दे दूंगा। बोला ठीक है। तो उसने बोला तू चल, तू पहला बन जा। हाँ, तो वो उस समय उसने एसाव ने याकूब को अपना पहलौठापन दे दिया था। तो मैं यहाँ पे ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो भी ट्विंस थे और वहां पे भी दो कैरेक्टर थे, एक एसाव का, दूसरा याकूब का। एसाव का जो कैरेक्टर था वो अविश्वासी कैरेक्टर था। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर थोमा का है, जो यहाँ चरित्र वो जाहिर कर रहा है यीशु मसीह के प्रति, वो एसाव का कैरेक्टर जाहिर कर रहा है। और एक मायने में एसाव का कैरेक्टर का मतलब होता है कि एसाव जो है वो हमारा पुराना जीवन है। पुराना जीवन में हम जब यीशु विश्वास नहीं करते थे, और जो याकूब है ना, याकूब कैरेक्टर वो नया जीवन है जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। याकूब का नाम धोखेबाज था। याकूब का नाम क्या था? धोखेबाज। और याकूब को परमेश्वर ने पता है विश्वास योग्य बनाया। परमेश्वर ने उसको इजराइल बनाया, 12 गोत्र उसको दिए, है ना, और सब गोत्रों का मुखिया बनाया और बोला कि तेरा नाम याकूब नहीं, क्या होगा? इजराइल होगा। तो इसी प्रकार से आप थोमा जो एसाव बना हुआ है वही चीज याद कर रहा है कि मेरे साथ पहले धोखा हुआ है ना, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगा। अब मैं यीशु मसीह के हाथों में जो पंजर है उसमें मैं खीले ठुके हुए छेद में अपनी उंगली डाल के देखूंगा, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगा। हमारा पुराना मनुष्यत्व ऐसे ही होता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या होता है? वो धोखे में नहीं आता है। वो क्या करता है? वो देखना चाहता है, जांचना चाहता है कि भाई सही में यीशु मसीह विश्वासी है, यीशु विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों हमें यीशु विश्वास करना चाहिए, वो देखना चाहता है जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है। तो वही यहाँ पे थोमन है ना। परंतु जब कोई चुना हुआ अविश्वास करता है तो यीशु मसीह उसके विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए आ जाते हैं। और ऐसे ही हुआ। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, फिर 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। 8 दिन के बाद, 8 दिन मतलब नया शुरुआत, नई शुरुआत बोलते हैं 8 दिन। 8 दिन के बाद यीशु मसीह आए और द्वार बंद थे, फिर भी अंदर आ गए क्योंकि उनकी जो स्वर्गीय देह में थे वो 40 दिन इस संसार में आते साथ क्या बोले? तुम्हें शांति मिले। जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, जब प्रभु आपके जीवन में आते हैं, जब किसी के जीवन में प्रभु आते हैं, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद जो प्रभु का होता है लोगों के लिए होता है, तुम्हें शांति मिले। बिना शांति के अगर आप जी रहे हैं, चाहे कितना भी कुछ भी आपके पास क्यों ना हो, आपका जीवन व्यर्थ है। और सच्ची शांति देने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा कि यीशु को कहते हैं शांति का राजकुमार। यीशु सच्ची शांति देता है। यीशु आए और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों में दे, हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। प्रभु नहीं थे उस समय जब थोमा ने बोला था मैं अपने अपने हाथों को उसके पंजर में डालना चाहता हूँ और अपनी उंगली को उसके हाथों में डालना चाहता हूँ। उस समय प्रभु नहीं थे और प्रभु जान गए थे कि ये अविश्वासी हुआ है, मुझे इसके विश्वास का इलाज करना है। और आगे प्रभु ने ऐसे ही बोला कि ले डाल, देख ले, मैं हूँ यीशु, मैं ही तेरा उद्धार करता हूँ। मेरे मारे जाने से, मेरे गाड़े जाने से, मेरे तीसरे दिन मुर्दों में जी उठने के बाद, है ना, जो विश्वास है वो स्थापित किया गया। अब जो उस पर विश्वास करेगा वो अविश्वासी नहीं रहेगा, वो विश्वासी बना रहेगा और लगातार विश्वास करता रहेगा। तो यीशु ने अपने आप को थोमा को प्रकट किया और फिर उनसे जब थोमा ने अंगीकार किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर बोला, तो प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? बोला, लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, तूने तो देखा है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु उसको बोला कि तूने तो मुझे देख लिया है, क्या इसलिए विश्वास करता है? चेक कर लिया तूने कि मैं जिंदा हुआ कि नहीं, परंतु धन्य वो लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं और विश्वास किया।
मैं बताना चाहता हूँ कि चेलों से ज़्यादा धन हम हैं, क्योंकि चेलों ने देखा था 70 चेले, पहले 12, 70, 120 में 500 चेले, इन चेलों ने यीशु को देखा था। इजरायलियों ने, यहूदियों ने यीशु को देखा था पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था, पर हमने बिना देखे विश्वास किया। और प्रभु हमको क्या कह रहे हैं? धन्य हो। तो हम लोग जो है धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो जब भी कभी आपके जीवन में डाउट आए और ऐसा लगे, संदेह आए अपने मन में कि क्या वास्तव में यीशु है, क्या वास्तव में यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गए, क्या मैं उनकी हाथों में अपनी उंगली डाल के देख सकता हूँ, क्या उनके पंजर में अपना हाथ डाल के देख सकता हूँ? जब आपके ऐसा मन में आए, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, वो अविश्वास को ला रहा है। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं है, यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, चाहे यीशु मुझे चिन्ह को दिखाए या न दिखाए, परंतु लगातार विश्वास करता रहूँगा। चाहे यीशु मेरी बीमारी को ठीक करे या न ठीक करे, मैं लगातार विश्वास करता रहूँगा। चाहे यीशु मुझे नौकरी दिलाए या न दिलाए, मैं लगातार विश्वास करता रहूँगा। चाहे मुझे यीशु खाने को दे या ना दे, मैं लगातार विश्वास करता रहूँगा। संदेह हमारे मन में नहीं आना चाहिए। थोमा के मन में संदेह आया, पर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने क्यों बोला कि जब चेलों से पहले मिलने आए थे यीशु मसीह, तो यीशु ने कहा था चेलों से कि मेरे पंजर पे अपनी उंगली डाल के देखो, देखो देखो मैं वही यीशु हूँ। मालूम क्यों कहा था? क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ कोई भी हमारे पापों के लिए मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया, तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी। शैतान के हाथों में कभी आपको खीले ठोके नहीं दिखेंगे, पैरों में कभी खीले ठोके नहीं दिखेंगे। शैतान ऐसे जीवन जीता हुआ दिखेगा, है कि नहीं? परंतु जो यीशु विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह है, वो हमारे पापों के लिए मारे गए, खीले ठुकवाए, पैरों में खीले ठुकवाए, ये क्वालिटी है। कभी शैतान आपको इस रूप में नजर नहीं आएगा खीले, क्योंकि शैतान जो है इसको हार समझता है, लेकिन यहाँ की हार स्वर्ग की जीत है। यीशु मसीह ने अपने को नम्र बना लिया, अपनी जान दे दी ताकि हमें जीवन मिल सके। इसलिए शैतान का भी ये चिन्ह नहीं दिखाएगा, शैतान का भी चमत्कार नहीं दिखाएगा। ये हाथ के खीलों का छेद और पैर के पंजर का छेद कभी शैतान नहीं दिखाएगा, सिर्फ यीशु मसीह दिखा सकते हैं। और इसलिए ये वचन मैंने आपको बताया ताकि आप भी विश्वास करो, कोई प्रकार संदेह मत करो, क्योंकि धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करता है। क्योंकि विश्वास जो है वो पवित्र आत्मा द्वारा आपको दिया जाता है, बिना पवित्र आत्मा के विश्वास नहीं है। जब चेलों के जीवन में पवित्र आत्मा आया, सारे चेलों ने विश्वास किया, थोमा ने विश्वास किया, पूरे लोगों ने विश्वास किया। तो पवित्र आत्मा द्वारा आपके जीवन में विश्वास किया गया है, इसलिए विश्वास करते रहिए। यीशु मसीह आपके साथ है। जय मसीह।